हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कॉर्नर में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से रेलवे के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आगामी आने वाली रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एनटीपीसी हो या फिर डी ग्रुप। इससे पहले मैंने रेलवे के 2 वीडियो अपलोड किए हुए हैं। उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं क्या क्वेश्चन है आज के। पहला क्वेश्चन है कि कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है। क्वेश्चन क्या है कि कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है। ठीक है, तो जो देश का सबसे पुराना इंजन है कोयले से चलने वाला वो है फेरी क्वीन। याद रखना आपको, फेरी क्वीन। अब बात करते हैं इसकी निर्माण कब हुआ था, इस इंजन का निर्माण कब हुआ था। तो याद रखना आपको, इस इंजन का निर्माण हुआ था 1855 में। ठीक है ना, यानी कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन है वो है फेरी क्वीन, और निर्माण हुआ था, इस इंजन का निर्माण हुआ था 1855 में। ठीक है ना, तो दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत, एशिया तथा विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। भारत, एशिया तथा विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है जिसकी लंबाई 1366.33 मीटर है। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे अपन को कि भाई सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई 1366.33 है। ठीक है, तो याद रखना आपको कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो यूपी में स्थित है, कौन सा रेलवे स्टेशन, गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो यूपी में स्थित है, वो भारत, एशिया तथा विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना, और साथ में इसकी लंबाई भी आपको याद रखनी है 1366.33 मीटर। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन की लंबाई कितनी है, या फिर क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भाई विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, यानी भारत, एशिया तथा विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है और लंबाई कितनी है। ठीक है ना, तो दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में प्रथम रेल कब चली। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें, विश्व में प्रथम रेल कब चली। ठीक है ना, तो मैं बता देता हूँ कि 27 सितंबर 1825। कब, 27 सितंबर 1825 ईस्वी को इंग्लैंड में भाप इंजन की सहायता से 38 रेल डिब्बों को खींचा गया था, और इसमें लगभग 600 यात्री सवार थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि विश्व में प्रथम रेल चली थी, वो चली थी 27 सितंबर 1825 ईस्वी में, वो इंग्लैंड में चली थी। ठीक है ना, और ये एक भाप इंजन चला था। ठीक है ना, और इस इंजन की सहायता से 38 रेल यानी 38 रेल डिब्बों को खींचा गया था, और इसमें लगभग 600 यात्री सवार थे। ठीक है ना। अब बात करते हैं सफ़र यानी इसका सफ़र कहाँ से कहाँ तक हुआ था। तो सफ़र याद रखना आपको, लंदन के डार्लिंगटन से स्टॉकटन के मध्य। ठीक है ना, लंदन के डार्लिंगटन से स्टॉकटन के मध्य इनका सफ़र है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि पुणे स्थित ई-रिसेन ISO 9001-2000 से प्रमाणित भारतीय रेल का प्रथम किस तरह का संस्थान है। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें कि पुणे स्थित ई-रिसेन ISO 9001-2000 से प्रमाणित भारतीय रेल का प्रथम किस तरह का संस्थान है। तो किस तरह का संस्थान है, वह है प्रशिक्षण, यानी प्रशिक्षण तरह का एक संस्थान है, वो है पुणे में स्थित है ई-रिसेन ISO। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया। ठीक है ना। तो जो भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था वो कब किया था, 1924 ईस्वी में। ठीक है ना। अब इसके बारे में थोड़ी सी अपन डिटेल जान लेते हैं कि वर्तमान में क्या है कि अरुण जेटली पहले ऐसे वित्त मंत्री हैं जिन्होंने आम बजट और रेलवे बजट को संयुक्त रूप से यानी एक साथ पेश किया है। कब किया है, 1 फरवरी 2017 को। कब किया है, 1 फरवरी, ठीक है, 1 फरवरी 2017 को। ठीक है ना। रेलवे बजट और सामान्य बजट दोनों को एक साथ पेश किया है। ठीक है ना। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले दोनों बजट यानी रेलवे बजट और सामान्य बजट अलग अलग पेश किए जाते थे। ठीक है ना। और कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि अंतिम बार रेलवे बजट कब अलग पेश किया गया था। अंतिम बार रेल बजट को कब अलग पेश किया था, वो किया था 25 फरवरी 2016 को। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। 25 फरवरी 2016 को। ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है कि अंतिम बार जो रेलवे बजट अलग से पेश किया था वो किया था 25 फरवरी 2016 को। ठीक है ना। तो इसी दिन क्या हुआ था, इसी दिन रेल बजट और आम बजट को अलग अलग पेश करने की जो 92 साल की परंपरा आ रही थी वो खत्म हो गई। अब क्या होगा, रेलवे बजट और आम बजट दोनों एक साथ पेश होंगे। ठीक है ना। ये भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे द्वारा रेडियो आधारित सिग्नल डिजाइन परियोजना की शुरुआत किस वर्ष कानपुर से की गई। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, रेलवे द्वारा रेडियो आधारित सिग्नल डिजाइन परियोजना की शुरुआत किस वर्ष कानपुर से की गई। तो 2015। इस परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, 2015 से। और कहाँ से की गई थी, कानपुर से की गई थी। तो दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। परियोजना कौन सी थी, रेडियो आधारित, परियोजना का नाम क्या है, रेडियो आधारित सिग्नल डिजाइन परियोजना। ठीक है। शुरुआत कब की गई थी, 2015 से। और कहाँ से की गई, कानपुर से की गई थी। तो ये तीनों चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में भूमिगत यानी मेट्रो रेलवे का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था। भारत में भूमिगत यानी मेट्रो रेलवे का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था। तो इस भारत जो मेट्रो रेलवे, जो भूमिगत मेट्रो रेलवे का शुभारंभ हुआ था वो हुआ था 1984-85 ईस्वी में। ठीक है ना। और कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। तो ये चीज़ आपको भी याद रखनी है कि भारत में भूमिगत यानी मेट्रो रेलवे का शुभारंभ हुआ था वो था 1984-85 में और कोलकाता में हुआ था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2015 से रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट की दर क्या है। क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2015 से रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट की दर क्या है। तो सभी को पता है 10 रुपये रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट है। लेकिन वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान के बारे में आपको मैं बता देता हूं कि वर्तमान में क्या है कि स्थानीय रेलवे विभाग ने एक ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी है ना, यह जानकारी दी है कि कोरोना महामारी के बीच प्लेटफॉर्म में भीड़ को कम करने के लिए टिकटों के दाम बढ़ाए हैं। वर्तमान में जो स्थानीय रेलवे विभाग ने एक ट्वीट के जरिए एक जानकारी दी है कि भाई कोरोना महामारी के बीच प्लेटफॉर्म में भीड़ को कम करने के लिए टिकटों के दाम बढ़ाए हैं, 10 से 50 रुपए कर दिए हैं। ठीक है ना। इससे पहले पूरे भारत में जो रेलवे टिकट थी वो 10 रुपए थी। ठीक है ना। लेकिन अब कोरोना महामारी के बीच प्लेटफॉर्म में भीड़ को कम करने के लिए रेलवे टिकटों ने, जो रेलवे टिकट है उनका दाम बढ़ा दिया गया है, प्लेटफॉर्म टिकट है। ठीक है ना। तो सबसे पहले पुणे जंक्शन ने रेलवे टिकट के पैसे बढ़ाए, जो प्लेटफॉर्म टिकट है ना
उसके। तो ये भी आप याद रखना, सबसे पहले जो प्लेटफॉर्म टिकट है उसके पैसे किसने बढ़ाए थे, वो बढ़ाए थे पुणे जंक्शन ने। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब प्रारंभ हुआ। भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब प्रारंभ हुआ, तो 1971 ईस्वी में भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण हो गया था, ठीक है ना, 1971 में। तो जानकारी के अनुसार इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं आपकी, कि जानकारी के अनुसार एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है जो अवर हेडलाइनों एक तीसरी रेल, ठीक है ना, या फिर ऑनबोर्ड ऊर्जा भंडारण जैसे बैटरी या फिर सुपर कैपेसिटर से बिजली द्वारा संचालित होता है, ये जो विद्युत इंजन है ना ये, ठीक है ना। और निर्माण कब प्रारंभ हुआ था, 1971 में। तो आपको एक ही चीज याद रखनी है कि भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण हुआ था, वो होता 1971 में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि रेल टिकट पर आरक्षण और ट्रेनों के आवागमन की सूचना देने वाला हेल्पलाइन नंबर क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी बार पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। क्वेश्चन क्या है कि रेल टिकट पर आरक्षण और ट्रेनों के आवागमन की सूचना देने वाला हेल्पलाइन नंबर क्या है ना। तो हेल्पलाइन नंबर है 139, ठीक है ना। 139 हेल्पलाइन नंबर है जो रेल टिकट पर आरक्षण और ट्रेनों के आवागमन की सूचना देने वाला हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है ना। तो इससे पहले क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं कि रेल मंत्रालय ने सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर, एक चीज और बता देता हूं आपको मैं कि रेल मंत्रालय ने सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर यानी 182 को भी प्रचारित करने का निर्णय लिया है। कौन सा नंबर, 182, यानी 182 नंबर है जो हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर को भी प्रचारित करने का निर्णय लिया है। यह नंबर आरक्षित और अनारक्षित रेल टिकटों पर अंकित होगा। यह नंबर आरक्षित और अनारक्षित जो रेल टिकट हैं उन टिकटों पर अंकित होगा। कौन सा नंबर, 182, ठीक है ना। और जो रेल टिकट पर आरक्षण और ट्रेनों के आवागमन की सूचना देने वाला हेल्पलाइन नंबर कौन सा है, वो है 139। इससे पहले क्या होता था कि इससे पहले सबसे जो अलग अलग नंबर होते थे, जैसे रेलवे सुरक्षा के 182 नंबर होते थे, ठीक है। और दुर्घटना संभावित जानकारी के लिए 1072 नंबर होते थे। अब क्या होता है कि इन सबको एक ही में डिवाइड कर दिया है, यानी 139 पे आप कॉल करके किसी भी जानकारी या शिकायत या फिर जो कोच की सफाई के लिए या फिर मेडिकल इमरजेंसी के लिए आप कॉल करके बता सकते हो, ठीक है ना। तो याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है कि इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ है। कौन सी फैक्ट्री, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री, ठीक है ना। ये कहाँ है, यह है पेराम्बूर चेन्नई में, ये पेराम्बूर चेन्नई में। अब बात करते हैं इंट्रीगल कोच फैक्ट्री। तो इसकी स्थापना के बारे में अपन बात करते हैं कि स्थापना कब हुई थी। स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1955 में। कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1955 में इंट्रीगल कोच फैक्ट्री की स्थापना हुई थी और यह पेराम्बूर चेन्नई में है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है, वो है हुसैनपुर कपूरथला में। तो ये भी आपको याद रखना है कि रेलवे कोच फैक्ट्री है वो है हुसैनपुर कपूरथला में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस
एक्सप्रेस का सफल परीक्षण 3 जुलाई 2014 को किया गया? कौन सी एक्सप्रेस का? सेमी हाई स्पीड ट्रेन का, ठीक है ना। कब किया गया था? 3 जुलाई 2014 को किया था। यह ट्रेन कितने किलोमीटर घंटा की गति से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आगरा कैंट के मध्य चलाई गई? यानी कितनी स्पीड से चलाई गई थी? यह चलाई थी 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दिल्ली रेलवे स्टेशन से आगरा कैंट के मध्य चलाई गई थी, ठीक है ना। कब? 3 जुलाई 2014 को इस एक्सप्रेस का सफल परीक्षण किया गया था, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। अब अगला क्वेश्चन है कि रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? ठीक है ना। इससे पहले क्वेश्चन क्या था कि रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो वह है हुसैनपुर कपूरथला में, ठीक है ना। अब बात है स्थापना की, तो स्थापना हुई थी इसकी 1988 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या है कि देश में पहली बुलेट ट्रेन किसके मध्य चलाई जाएगी? ठीक है ना। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि देश में पहली बुलेट ट्रेन किसके मध्य चलाई जाएगी? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं आपके लिए नई वीडियो या ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।